ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं एक और बैकएंड पीएचपी चैट एप्लीकेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग आज के बारे में। देखो, ऐसा है कि मान लो मैं सिंपली यहाँ पे चलूँ और मैं चलूँ हैरू पे। अभी मैंने एक हैरू नाम से एक अकाउंट बना रखा है, ठीक है। इस हैरू भैया के अंदर इतने कॉन्टैक्ट अवेलेबल है चैट के लिए, इतने इसके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, वो किसी पे भी चाहे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, चैटिंग कर सकता है। लेकिन देखो, अगर मैं मान लो कि मैं अमित वाले या फिर अंकित वाले हैरी पे, अंशु पे, किसी पे भी, मान लो मैं सिंपली अंकित वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एटसो देखो कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि इस पे वो जाए, किस पे वो जाए, इस अंकित वाले पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक चैट एरिया इसके सामने ओपन हो जाए कि इसको चैट करना है। तो मैं उसका कोड सिंपली कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। मैं जाऊँ मेरे सिंपली user.php पे। इनफैक्ट मैं बैक एंड वाले सीरीज़ के अंदर जाऊँ, यहाँ पे देखो इस फाइल के अंदर मैंने कर रखा है एक एंकर टैग। इस एंकर टैग के अंदर मैं दे सकता हूँ कि भी chat.php के अंदर जाओ आप लोग। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ और मैं सिंपली इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने और मैंने इसको रिफ्रेश किया। ऑलराइट, सो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा इस पर, तो एक चैट एरिया मेरे सामने ओपन होगा, देखना आप। सो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने एक चैट एरिया ओपन हो चुका है। इसके अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक स्टैटिक दिखाई दे रही है चीज़ें। मैंने किस पे क्लिक किया था, मैंने अंकित वाले पे क्लिक किया था। मुझे दिखाई दे रहा है कोड विद एजी, और वो इमेज मुझे नहीं दिखाई दे रही है जो उसकी इमेज थी, मुझे ऑनलाइन दिखाई दे रहा है जो एक स्टैटिक फॉर्मेट के अंदर है। मुझे इसको डायनेमिकली क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं काम करूँगा, ये जो मेरा चैट एप्लीकेशन है मैं इस पर बाहर जाऊँगा और यहाँ पे मैं इस तरीके से क्वेश्चन मार्क सिंबल लगा के एज ए मैं यूजर आईडी सेट कर दूँगा इसके अंदर इस तरीके से। और इक्वस टू मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट करूँगा $रो के अंदर जाके मैं सिंपली सेट कर दूँगा मेरा यूनिक आईडी मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा इसके अंदर। तो यूनिक आईडी तो आपको पता है यूनिक आईडी क्या है, और $रो भी आपको पता है क्या है। $रो कौन सा रो, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है इस वाले रो की, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे रो मैं यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने रोज किया है और मैं यहाँ पे रो यूज़ किया है। तो ये जो रो यूज़ मैंने किया है ये बेसिकली एक मैंने कम्प्लीटली फेच कर रखा है इस काउंट आईडी के अंदर, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब मुझे क्या करना है आपको दिखाता हूँ। देखो थोड़ा बैक आता हूँ मैं इससे, और सो मैं बैक आ चुका हूँ। अब आप लोग देखिएगा, मैं किसी पे भी कॉन्टैक्ट पे होवर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मैं जहाँ पे मेरा माउस है ये देखो आपको एक आईडी यूज़र आईडी मिल रही है। अब जैसे मैं थोड़ा दूसरे पे चलता हूँ, एक रैंडम सी मुझे इसकी अमित की आईडी मिल रही है और सभी की मुझे अलग अलग आईडी मिल रही है, आप लोग देख सकते हो, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मुझे प्रोवाइड कराएगी वो चीज़ जो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर चलूँगा और मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा पेज है इसके अंदर चल के मैं कोई नई फाइल नहीं बनाऊँगा। इनफैक्ट मैं जो चैट है इसके अंदर चलूँगा, chat.php। यहाँ पे जो स्टॉप पे चलेंगे लिखेंगे PHP ओपन, PHP क्लोज, हम लोग लिखेंगे सेशन स्टार्ट इस तरीके से, और हम लोग लिखेंगे इफ़ अगर सेट नहीं है सेशन यूनिक आईडी, अगर मेरी यूनिक आईडी यहाँ पे सेट नहीं है, ठीक है, तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग हेडर, मैं सिंपली ऐसा करूँगा, थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊँ हेडर, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा लोकेशन login.php पे जाओ, इस तरीके से, समझ रहे हो। मतलब अगर मेरी सेट नहीं है यूनिक आईडी डेटाबेस के अंदर तो आप लोग हेडर लोकेशन login.php पे जाओ, और मैं ऐसा करूँगा इंक्लूड कर दो, इसके अंदर आके इंक्लूड कर दो, क्या इंक्लूड कर दो, PHP के अंदर चल के जो मेरी connection.php वाली फाइल है इसको आप लोग इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ की हो चुकी है, बस ऐसा नोट मैंने यहाँ पे नोट ऑपरेटर लगाया है, मतलब है कि अगर ये चीज़ सेट नहीं है तो आप लोग जाओ बेसिकली login.php। आपको कोई हैक नहीं है इस चैट एरिया के अंदर जाने का, चैट PHP पे जाने का, आपको login.php पे रहना जब तक कि आपकी यूनिक आईडी सेट नहीं होती, क्योंकि यूनिक आईडी जब तक सेट नहीं है तब तक कोई यूज़र है ही नहीं। तो ये चीज़ थोड़ी इस तरीके से मुझे कोड करनी पड़ी और मैंने किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे हमारे सिंपली यूज़र पैनल के अंदर, यहाँ पे आप लोग देखो, तो मैं इस पे जाऊँगा और मैं इस पे जाके ऐसा करूँगा, मैं लिखूँगा PHP ओपन इस तरीके से। और यार मुझे पता नहीं ना स्पेलिंग तो रॉन्ग हो रही है, आज मैंने PHP ओपन किया, PHP क्लोज किया, और मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा कि डॉलर सिंपली आप लोग लो उस आईडी को, तो मैं लिखूँगा यूज़र आईडी इस तरीके से, यूज़र आईडी इक्वल्स टू
माई सीक्वल आई अंडरस्कोर रियल स्केप स्ट्रिंग डॉलर कनेक्ट आपकी मैन कनेक्शन वाली फाइल से आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूंगा डॉलर गेट। अब गेट क्या है? गेट बेसिकली एक कोई चीज़ मुझे लेके आनी है इसके अंदर, तो लेके क्या आना है? लेके आना है बेसिकली हमारा यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी कौन सा यूज़र आईडी? ये जो यूज़र आईडी है इसको आप लोग कंप्लीटली कॉपी करो। ये जो यूज़र आईडी इसको आप लोग कंप्लीटली कॉपी करो और आप लोग जाओ chat.php के अंदर और यहाँ पे आप लोग सिंपली इस चीज़ को पेस्ट कर दो इस तरीके से। होप की चीज़ें क्लियर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कि मैं लिखूँगा डॉलर सेलेक्ट आईडी इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा मेरा टेबल का नाम यूज़र है उसका नाम, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। और राइट मैंने इसको हटा दिया, तो मैं इसका एक काम करूँगा, इसको नई टेब। और राइट सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यूज़र लिया गया है और यूज़र एक टेबल का नाम होगा, आपको पता ही है यार ये चीज़ें, ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल दूँगा यूज़र का नाम, मैं लिखूँगा वेर क्लोज यूनिक आईडी, इस तरीके से यूनिक आईडी। और राइट स्पेलिंग पता नहीं क्यों गलत हो रही है। यूनिक आईडी क्वेस्ट यहाँ पे मैं लिख दूँगा करली ब्रैकेट्स के अंदर जो मेरा डॉलर यूज़र आईडी मैंने अभी सेट किया है उसको, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी को भी प्रॉपर्ली सेट कर दिया। यूज़र आईडी ये कौन सी लिखी है मैंने? जो मैंने एक एज ए वेरिएबल बनाया है स्टॉप पे, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा? हमने अगर क्वेरी लिखी तो हमको उसको एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डॉलर सीक्वल आई इक्वल्स टू माई सीक्वल आई क्वेरी डॉलर कनेक्ट और यहाँ पे मैं सेलेक्ट आईडी सेट कर दूंगा इस तरीके से। होप की चीज़ें क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ऐसा करूँगा, मैं लिखूँगा डॉलर काउंट आईडी इक्वल्स टू माई सीक्वल आई अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज डॉलर सीक्वल आई, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ डॉलर काउंट आईडी, ठीक है। तो काउंट आईडी अगर मुझे मिलती है कितने नंबर ऑफ रोज पे वो काउंट आईडी, गाइज यही फंक्शन मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डाउट है तो यार थोड़ी सी गड़बड़ है फिर तो आप लोग को फिर से जाना पड़ेगा मेरी PHP सीरीज़ के अंदर, वहाँ पे आपको ये चीज़ें प्रोवाइड होंगी, देखनी पड़ेंगी। मैं लिखूँगा माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव एरे, मैं यहाँ पे डाल दूँगा जो मेरी सीक्वल आई है एज ए आर्गूमेंट इसको, और इक्वल्स टू मैं इसको एक रिजल्ट के अंदर पास कर दूँगा इसके अंदर। अब गाइस ये रिजल्ट क्या है? रिजल्ट के अंदर जो मैन पावर है वो है, समझ रहे हो? रिजल्ट आपका मैन पावर है, ये आपको प्रोवाइड कराएगा आपकी मैन पावर। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे चाहिए कुछ भी तो मैं इस रिजल्ट के तहत इस चीज़ को ले सकता हूँ। अगर मुझे कोड भी दीजिए, मैं आपको लेके चलूँ सिंपली यहाँ पे आके, और मैं जैसे और राइट सो मैंने क्लिक किया यहाँ पे अंकित वाले पे, और देखो मेरे सामने कोड भी एज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टैटिक फॉर्मेट के अंदर है। तो ये जो कोड भी दे दिया उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, जिस पे भी मैंने क्लिक किया उसको मुझे दिखाओ किस पे मैंने क्लिक किया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मैं इसको हटा के इस तरीके से PHP ओपन करूँगा, PHP क्लोज करूँगा, और मैं सिंपली एको करूँगा डॉलर रिजल्ट को, और इसके अंदर मैं एज ए यूज़र पास कर दूँगा, समझ रहे हो? तो यूज़र मुझे दिखाई देगा, मैं आपको दिखाऊँगा अगर एक बार। और राइट सो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे अंकित दिखाई दे रहा है। मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी यहाँ पे इसको हटा के मैं PHP ओपन करूँगा, PHP क्लोज करूँगा, और राइट, और मैं यहाँ पे लिखूँगा एको डॉलर रिजल्ट, और इसके अंदर मैं सिंपली पास कर दूँगा जो भी मेरा क्या है, जो भी यहाँ पे मेरा स्टेटस है वो, तो स्टेटस भी आपका जो एक्टिव है डीएक्टिवेट है जो भी है वो आपको दिखाई देगा। और मुझे इमेज को भी लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको हटाऊंगा, इस कंप्लीट सोर्स को मैं यहाँ पे लिखूँगा PHP के अंदर जाओ, इमेजेस के अंदर जाओ, और PHP ओपन करो, PHP क्लोज करो, और मैं यहाँ पे लिखूँगा एको डॉलर रिजल्ट सेट करो, और इसके अंदर आप लोग चीज़ सेट करो इमेज, तो वो इमेज भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एक इसमें प्रॉब्लम होगी, मैं अभी आपको सेट करके दिखाऊंगा वो चीज़। आप लोग इसकी अगर विड्थ इसकी 35 पिक्सल है तो मैं हाइट भी इसकी 35 पिक्सल सेट कर दूंगा इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो हाइट एंड विड्थ दोनों बराबर है, तो इसकी रेडियस प्रॉपरली राउंड कर देगी। इसको सेव करूँगा, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अभी। ऑलराइट, तो आप लोग देख सकते हो आपके सामने अभी अंकित दिखाई दे रहा है, जिस पे मैंने क्लिक किया था एक्टिव नाउ मेरे सामने स्टेटस आ रहा है। और मैं सिंपली इस यूट्यूब पे जाऊँ, बेसिकली मुझे वो इमेज दिखाई दे रही है, मैं अभी बैक करूँ, मैं अभी सो मुझे बोल रहा है नोट फाउंड। ऑब्वियसली इसकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे पता है, वो प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम सिंपली ये है कि जो मेरा chat.php है ये वाली फाइल, ठीक है, इसके अंदर वो क्या था, बैक वाला था, है ना। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे चल के
जो मेरा डेटा है सिंपली कहाँ पे रखा मैंने, user.html की जगह मुझे यहाँ पे PHP करना पड़ेगा, सेव करूँगा मैं इसको, ठीक है। और अब मैं ऑलराइट सो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने कुछ इस तरीके से डेटा प्रॉपरली आ चुका है। और आप लोग मुझे बताओ कैसा लगा आपको। अगर मैं सिंपली किसी पे भी क्लिक करूँ, मान लो मैं हैरी वाले पे क्लिक करूँ, सो ये देखो हैरी वाला यहाँ पे क्लिक हो चुका है और हैरी की मुझे फ़ोटो दिखाई दे रही है। मैं बैक करूँ और मैं सिंपली जाऊँ अमित वाले पे, तो ये अमित वाला मेरे सामने ओपन हो रहा है। सो होप कि गाइस ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आप लोगों को क्या नई चीज़ सीखने को मिली, और आप लोगों को कौन सी चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हुई, कौन चीज़ आपको बेहतरीन समझ में आई, ज़रूर कमेंट करके बताना। और कभी भी आपको ऐसा डाउट है कि यार ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती, तो आप लोग रिप्लाई मैं आपको बेसिक प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट करो, आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।